जय माँ सरस्वती की। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माँ सरस्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके बारे में कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, पहला टिप्स आता है, जो भी बच्चा 5 बेलपत्र, 3 शमी पत्र और 1 पान का पत्ता भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और विद्या की देवी माँ सरस्वती का स्मरण करके शिव शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं, उन बच्चों की विद्या बढ़ती जाती है। वे धीरे धीरे पढ़ाई में ठीक होने लगते हैं, पढ़ाई में अधिक कमज़ोर नहीं रहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा उपाय आता है, शहद में रात भर रुद्राक्ष डाले रखें, फिर नेक्स्ट सुबह बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और उस शहद को भी बाबा भोलेनाथ के आगे रख दें और फिर उस रुद्राक्ष और शहद को ले जाकर रोज प्रतिदिन 11 दिन तक थोड़ा थोड़ा लें उस शहद को। फिर देखें बाबा का चमत्कार, बच्चा पढ़ाई करने लगेगा, धीरे धीरे वह विद्या उसकी बढ़ने लगेगी। तीसरा उपाय आता है फ्रेंड्स, अपने घर के मंदिर में एक मिट्टी का दिया लें, उसमें 4 लौंग, ध्यान रहे फूल वाली लौंग लेनी है, 4 लौंग और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने डालें, थोड़ा सा घी डालें और 1 रुई की बाती लें और माँ सरस्वती के आगे जलाएं। पूरे यकीन और विश्वास के साथ जलाएं, तभी ये जो उपाय है। फिर देखिए आपके बच्चे पर और किसी ने कोई गलत खिलाया हो या गलत किया हो, जो भी गलत सीख दी हुई हो वो सब दूर हो जाएगा। बच्चा आपका कहा मानने लगेगा, समझदार हो जाएगा, पढ़ने लगेगा। नेक्स्ट आता है, बच्चों को सुबह 4 बजे उठने की आदत डालवाएं। बच्चों के कमरे में मोर पंख लगाएं। फ्रेंड्स, सुबह 4 से उठने का जो ये टाइम होता है, ये बहुत ही अच्छी मेमोरी इसमें बच्चों को याद रहता है, जल्दी से भूलते नहीं हैं बच्चे। कमरे में बच्चों के मोर पंख लगाएं। नेक्स्ट, बच्चों के कमरे में 2 तोते या फिर 2 हंसों का जोड़ा उत्तर की दिशा में लगाएं। फ्रेंड्स, याद रखिए उत्तर की दिशा में 2 मोर पंख या 2 तोते की, आप मिट्टी के तोते लगा सकते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, प्लास्टिक के हंसों का जोड़ा आता है वो लगा सकते हैं, या फिर ना मिले तो तस्वीर ही लगा दें। फिर आता है दोस्तों, सरस्वती माँ के चित्र लगा सकते हैं आप, या उनकी मूर्ति लगा सकते हैं, या फिर जो मिल जाए आपको आप वो लगा सकते हैं। बच्चों को पंचामृत पिलाकर एग्ज़ाम में भेजें, इससे भी बच्चों की बुद्धि में विकास होता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी ये सब होता है। मानसिक शक्ति बच्चों की अच्छी होगी, मन के जो विकार हैं वो दूर होंगे, मन कमज़ोर नहीं होगा। और हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कभी भी खाली पेट ना जाएं। बच्चों को खाली पेट कभी मत भेजिएगा, कुछ ना कुछ खिला के ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इससे बच्चों में कमज़ोरी आ जाती है। बच्चा कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, चक्कर आ जाते हैं, खाली पेट दिमाग काम नहीं करता है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर खिला के भेजिए, या 1 गिलास दूध ही पिला दीजिए, कुछ तो खिलाइए। रोज़ सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाएं। और हाँ, बच्चे का स्टडी टेबल जो है उत्तर पूर्व की ओर में होना चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा में जो है ये विद्या का कॉर्नर माना गया है, सबसे बेस्ट होता है ये, इसमें ज़रा भी सोचना नहीं है, सबसे ज़रूरी है ये काम। और नेक्स्ट आता है, बच्चे का मुंह यानी फेस, जो डायरेक्शन होती है बच्चे की पढ़ते समय पूर्व की तरफ होनी चाहिए। और माँ सरस्वती की बच्चे के कमरे में जो आप फ़ोटो लगाएं या तस्वीर लगाएं, वो भी पूर्व की दिशा में ही लगाएं। और एक बात और, बच्चे के जो कमरे में लाइट अच्छी होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। बच्चे के कमरे में अच्छी लाइट होनी चाहिए, मतलब अच्छी रोशनी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, एक उपाय और बताऊं मैं आपको, चना दाल, हर गुरुवार को आप चना दाल भगवान विष्णु के मंदिर में, या मंदिर में, शिवालय में, जहाँ भी भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति हो वहाँ चढ़वाएं, बहुत अच्छा रहता है। सरस्वती माँ का मंत्र गले में डालें पढ़ते हुए बच्चे के, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो मंत्र वो लिखा हुआ है वो काले पेन से ना लिखा हुआ हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लाल पेन से ही हो। तो पढ़ने वाले बच्चे के गले में
सरस्वती माँ का मंत्र लिखकर लाल पेन से, गेरू से, जैसे भी वो लिखकर उसका ताबीज बनाकर पहनाएं। नेक्स्ट आता है पीला रंग। बच्चे के कमरे में आसपास कहीं भी होना जरूर चाहिए, चाहे बच्चे की स्टडी टेबल पे आप कोई कपड़ा बिछा दें पीला, या जो है बच्चे की जो ये बच्चा अपने बेड पे सोता है वो चादर ही पीली हो, बच्चे ने कपड़ा ही पीला पहना हो, या पीले रंग के फूल हों, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। अगला आता है गायत्री मंत्र का जाप करें, 10 बार करें, कम से कम नहीं तो 5 बार ही कर लें, इतना भी नहीं। देखो वैसे तो 108 बार करना चाहिए, लेकिन आपसे नहीं बन पड़ता है तो 5 बार तो कर ही लें कम से कम। और बच्चे के एग्ज़ाम से पहले बच्चे को दही मिश्री खिला सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभदायक रहता है। बच्चों को दूध दें, बादाम दें, फल दें। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है गणेश जी का ध्यान करें, क्योंकि गणेश जी बुध के देवता और बुध के देवता माने गए हैं, और बुध से बनी है बुद्धि। यानी आपको गाय को हरा चारा खिलाएं, बुध देवता का मंत्र जप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग भ्रोंग बुद्धाय नमः, ये मंत्र है हमारे बुध ग्रह का। किसी भी फॉर्म में, यानी कि आप किसी भी रूप में बच्चे के आसपास पीला रंग तो होना ही चाहिए। एक मंत्र और है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वो है गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये जो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ ये बहुत ही कार ग्रह मंत्र है, मतलब बहुत ही माने जाने और बहुत ही इनको किया गया है और इनका फल भी मिला है। तो ये आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि बच्चों से करवा लेंगे तो आप भी कर सकते हैं, अगर बच्चे ना करें तो आप भी कर सकते हैं, उसका भी बच्चों पे कुछ ना कुछ फल मिलता ही है। एक तो बच्चों को आप डांटे नहीं, पढ़ाते समय अगर आप डांटते हैं तो उसका भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। आप प्यार से पढ़ाइए बच्चों को, उनको सराहते रहिए ताकि वो उनको मोटिवेट करिए, वो पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे। एक आता है केसर का टीका जरूर लगाएं बच्चों को। फ्रेंड्स कहते हैं स्वास्थ्य आता है शनि से, करियर आता है बृहस्पति से, और शिक्षा आती है सूर्य से। तो यानी कि हम इन सब अपने ग्रहों को ठीक कर लेते हैं तो हमारे पास स्वास्थ्य, करियर, शिक्षा सब कुछ होगा। मीन्स आप रोज बच्चों की एक तो तेल मालिश जरूर करिए फ्रेंड्स, बच्चों के सर पर रेगुलर तेल लगाएं, हो सके तो बादाम रोगन का तेल जरूर लगाएं। बच्चों को रेगुलर नहाने के लिए बोलिए, डेली ब्रश करने के लिए बोलिए, डेली पूरी नींद लें बच्चे अपनी, अच्छे से सोएं, सही टाइम पे उठें, सही टाइम पे सोएं। बच्चे को केसर का दूध भी दें, केसर भी बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स, ठंडा भी रहता है और काफ़ी अच्छा माना गया है। बच्चों को हेल्दी फूड खिलाइए, बच्चों को जो है खूब सारी वेजिटेबल्स खिलाएं, इससे बच्चों पर हमेशा अपना विश्वास भी बनाए रखिएगा। बच्चों को हमेशा मोटिवेट कीजिए कि हाँ बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और बहुत अच्छा करोगे। ऐसा कहने से बच्चों में उत्साह पैदा होता है और वो और अच्छी मेहनत करते हैं, और ये 100% होगा भी, आप करके देखिए। फ्रेंड्स जो मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे हमारे शनि ग्रह हुए, हमारे बृहस्पति ग्रह हैं, जैसे सूर्य ग्रह हैं हमारे, तो फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड मैं सॉल्यूशन बताऊँ आपको। हर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में पीपल में सुबह जल देना चाहिए, और शाम के समय पीपल के नीचे आप दिया जलाएंगे, चौमुखी दिया जलाएंगे, ध्यान रहे तेल का, सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाएंगे। उस दिए में आप थोड़े से काले तिल, थोड़े से काले उड़द और 1 का सिक्का भी जरूर डालें। ये आपके जो है स्वास्थ्य में बहुत हितकारी होता है, बहुत लाभ देता है। सेकंड आता है हमारा बृहस्पति देव जी, ये लिए जो सॉल्यूशन है बृहस्पति ग्रह के लिए, आप आए गुरुवार अपने जो हमारे विष्णु मंदिर में या शिव मंदिर में, जहाँ भी आपको विष्णु भगवान की मूर्ति हो या आप, तो वहाँ चने की दाल और गुड़ जरूर चढ़ाएं। इससे जो है आपके करियर में सुधार आएगा, आपकी तरक्की होगी, नौकरी में, बिजनेस में जो है धन आएगा, संपत्ति आएगी।
और तीसरा आता है हमारा सूर्य ग्रह से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है कि आप रोज सूर्य को अर्घ दें। जो सूर्य अर्घ देंगे आप, उसके जो जल का लोटा होगा उसमें आप चावल, गुड़ और रोली, ये 3 चीज़ें ज़रूर डालें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये जो है रेगुलर कंटिन्यू रखें, ये सब जो मैंने आपको बताया है। इससे ही आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी में तरक्की होगी। यही सब आता है हमारे जीवन में, यही सब आपका सुधर जाएगा तो आपको उन्नति मिलेगी, प्रोग्रेस होगी, तरक्की मिलेगी। तो फ्रेंड्स यही सब आप बच्चों से भी करवाइए, साथ ही साथ आप भी करिए और बच्चों से भी करवाइए, तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स मेरी ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।